हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज हम बात करेंगे साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। साइक्लोस्टोमेटा जब हमने क्लासिफिकेशन किया था एनिमल किंगडम का, उस टाइम पे वर्टिब्रेटा एक सब फाइलम देखी थी। वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम थी उसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ जॉज की जो प्रेजेंट है एब्सेंस है उसके बेसिस पे दो डिवीज़न बनाए थे, एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमा। तो जो एग्नेथा है जिनके अंदर जॉज अब्सेंट है उनकी दो क्लास आई थी, ओस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। जो साइक्लोस्टोमेटा है वो ओनली लिविंग मेंबर है इसके। तो जो साइक्लोस्टोमेटा है एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसमें साइक्लोस का मतलब होगा सर्कुलर, स्टोमा का मतलब होगा माउथ और एटा मीनी ग्रुप, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जिनके पास सर्कुलर माउथ हो। ये प्रीमिटिव लिविंग वर्टिब्रेट हैं। इनके अंदर जो साइक्लोस्टोमेटा वो छोटा सा ग्रुप है, यूँ लगा लीजिए कि एक तरीके से ये वर्टिब्रेट के ब्लूप्रिंट की तरह है कि पहले इन्हें बना के देखा गया, फिर इनके प्लान के ऊपर वर्टिब्रेट तैयार किए गए। तो ये काफ़ी प्रीमिटिव लिविंग वर्टिब्रेट हैं और इनकी सिर्फ 50 स्पीसीज प्रेजेंट हैं। ये इंक्लूड करते हैं लैम्प्रे को, हैगफिश को और स्लाइम ईल्स को। मेनली ये तीन इसके अंदर इंक्लूड होंगे साइक्लोस्टोमेटा के अंदर। इन्हें हम कॉमनली कहते हैं राउंड माउथ ईल, क्योंकि ये ईल से सुपरफिशियली रिजेंबल करेंगे। ये ऐसे वर्टिब्रेट हैं जिनके अंदर जॉज अब्सेंट है, जो कि हम लिविंग वर्टिब्रेट की बात कर रहे हैं। इसके अलावा ओस्ट्रेकोडर्मी भी थी एग्नेथा में एक क्लास, जो कि अभी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ओस्ट्रेकोडर्मी को बोला जाता है अनसक्सेसफुल एंशिएंट एक्सपेरिमेंट, मतलब कि वो उन्हें भी सबसे पहले वर्टिब्रेट की कैटेगरी में सबसे पहले बनाया गया, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं कर पाए ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन, उनके फेवर में नहीं थे। उसके बाद एक ब्लूप्रिंट दोबारा से तैयार किया गया साइक्लोस्टोमेटा का। ये इवोल्व हुए थे इन डेवोनियन पीरियड। जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ते हैं उसमें एक पीरियड आता है डेवोनियन पीरियड। उस डेवोनियन पीरियड में इनका इवोल्यूशन हुआ था और ये ओनली वर्टिब्रेट है जिनके पास जॉज नहीं होते, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं लिविंग एग्नेथन्स। तो ये था इसका जनरल इंट्रो। हम सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, वरना साइक्लोस्टोमेटा काफ़ी बड़ा टॉपिक है, सारे बड़े बड़े टॉपिक होते हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। फिर जनरल कैरेक्टर की अगर हम बात करें इसके, तो इसके अंदर हम 17 जनरल कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। हैबिटेट, बॉडी फॉर्म, बॉडी डिवीज़न, बॉडी अपेंडेजेस, स्किन, एक्सोस्केल्टन जो कि इनके अंदर टोटली एब्सेंट मिलेगा, एंडोस्केल्टन, सीलोम, ट्रू एंटेरोसिलिक सीलोम होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, सर्कुलेटरी ऑर्गन, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में इनके अंदर सिर्फ थायराइड और पिट्यूटरी दो ग्लैंड मिलेंगी। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे और बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर में ये है कोल्ड ब्लडेड या फिर पोइकिलोथर्म्स है ये। एक एक करके इनके सभी जनरल कैरेक्टर देखते हैं। सबसे पहले हैबिटेट। हैबिटेट में ये मिलेंगे एक्वेटिक, मैराइन भी मिल सकते हैं और फ्रेश वाटर भी मिल सकते हैं। फिर बॉडी फॉर्म, इनकी जो बॉडी है सुपरफिशियली वो ईल के जैसी दिखेगी, तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल, और जो ये लेटरली कंप्रेस्ड टेल मिलेगी। इनकी पूरी बॉडी सिलेंड्रिकल फॉर्म में मिलेगी, सिर्फ टेल इनकी लेटरली कंप्रेस्ड मिलेगी। बॉडी डिवीज़न की बात करें तो इनकी पूरी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, ट्रंक एंड टेल। इनके अंदर नेक है वो एब्सेंट मिलेगी। फिर बॉडी अपेंडेजेस की बात करें तो इनके अंदर सिर्फ मीडियन फिन्स मिलते हैं, पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होंगे। मीडियन फिन्स में कौन कौन से हैं कि डोर्सल फिन है, जैसे इनकी बॉडी है तो ऊपर डोर्सल फिन, कोडल फिन। सिर्फ अनपेयर्ड फिन्स मिलेंगे जिनके अंदर कार्टिलेजिनस फिन रेज प्रेजेंट होंगी। इस टाइप की जो हम डायग्राम में बनाते हैं वो कार्टिलेजिनस फिन रेज हैं। इनके अंदर पेयर्ड फिन्स एब्सेंट मिलेंगे। स्किन की अगर हम बात करें तो अभी बोला है कि इनकी स्किन है वो काफ़ी ईल से रिजेंबल करेगी, तो सॉफ्ट स्मूथ स्लाइमी स्किन होगी। एक्सोस्केल्टन नहीं है तो स्केललेस स्किन है। इनकी
बॉडी के ऊपर कोई भी स्केल प्रेजेंट नहीं होंगे। एपिडर्मिस मिलेगी वो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम होगी जिसके ऊपर यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट है। एंडोस्केल्टन स्केल्टन की बात करें तो कंप्लीटली कार्टिलेजिनस एंडोस्केल्टन है। इनका जो स्कल है वो ब्रेन को कंप्लीटली सराउंड नहीं करेगा और स्कल के ऊपर एक मेम्ब्रेनस रूफ प्रेजेंट होगी। गिल पाउच कार्टिलेजिनस ब्रेंकियल बास्केट से सराउंडेड मिलेंगे। नोटोकॉर्ड इनकी थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होगी। रिब्स और गिर्डल्स इनके अंदर नहीं मिलेंगे। प्रोटोसीरल टाइप की टेल मिलेगी। अब ये प्रोटोसीरल टेल होती क्या है कि जिसके अंदर जो नोटोकॉर्ड है ना वो स्ट्रेट टिप ऑफ द टेल तक प्रेजेंट होगा और जो कोडल फिन है वो दो इक्वल लोब्स में डिवाइडेड होगा, डोर्सल और वेंट्रल लोब, और बीच में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। ऐसे नोटोकॉर्ड, इसके ऊपर डोर्सल फिन, डोर्सल लोब और वेंट्रल लोब दोनों इक्वल साइज की होंगी, एक जैसी दिखेंगी, तो इनके अंदर प्रोटोसीरल टाइप की टेल मिलेगी। फिर बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो एलिमेंट्री कैनाल है वो स्ट्रेट है, बिल्कुल सिंपल टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम है। माउथ से लेके एनस तक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। माउथ है वो मिलेगा सर्कुलर, सेक्टोरियल और जोलेस। सेक्टोरियल क्योंकि ये मोस्टली जो दूसरी फीसिस है उनके ब्लड के ऊपर फीड करेंगे। फिर हम बात करते हैं इनकी बक्कल कैविटी की। बक्कल कैविटी के पास मस्क्यूलर टंग है, कैरेटिनाइज टीथ है, ट्रू टीथ, और जो स्टमक है वो एब्सेंट मिलेंगे। इंटेस्टाइन के अंदर एक वेल डेवलप्ड फोल्ड मिलता है जिसको हम बोलते हैं टिफ्लोसोल। ये भी हम देखेंगे आगे जब इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। पेनक्रियाज एंड स्प्लीन एब्सेंट है इसके अंदर। फिर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन की। 6 to 14 पेयर्स ऑफ इंटरनल गिल इनके लेटरल सैक लाइक फेरेंजियल पाउच के अंदर प्रेजेंट होंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट 2 चैम्बर हैं, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। साइनस विनोसिस प्रेजेंट होगा बट जो कोनस आर्ट्रियोसिस है वो इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं मिलता। जो बेसल पार्ट है वेंट्रल अरोटा का वो काफ़ी डायलेट फॉर्म में मिलता है जिसको हम बोलते हैं बल्बस आर्ट्रियोसिस। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है। आरबीसी हैं वो न्यूक्लिएटेड हैं और सर्कुलर है। जो डब्ल्यूबीसी हैं वो पॉलीमॉर्फिक टाइप की मिलेंगी और रीनल पोर्टल सिस्टम इनके अंदर एब्सेंट मिलेगा। नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो जो सीएनएस है वो डिफ्रेंशिएटेड है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। सेरिबरम और सेरिबेलम लेस डेवलप्ड मिलेंगे। ओल्फैक्ट्री लोब्स हैं वो लार्ज साइज के होलो सॉलिड मिलेंगे। पीनियल एपरेटस है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड मिलेगा। और क्रेनियल नर्व्स 8 से 10 पेयर होंगी। नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर मिलेंगे। जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है वो काफ़ी वीकली डेवलप्ड मिलेगा। सेंस ऑर्गन की अगर हम बात करें तो जो सेंस ऑर्गन है उनमें एक सिंगल मीडियन ओल्फैक्ट्री सैक और नोस्ट्रिल प्रेजेंट हैं। इनकी टंग के ऊपर टेस्ट बड प्रेजेंट होंगे। पेयर्ड सेंसरी ऑर्गन जैसे कि आई है, ईयर है, वो प्रेजेंट होंगे। ईयर सिर्फ इंटरनल ईयर की फॉर्म में होगा, मिडल ईयर एक्सटर्नल ईयर नहीं होते, सिर्फ इंटरनल ईयर मिलेगा। और उस इंटरनल ईयर में 1 से 2 सेमी सर्कुलर कैनाल होंगी, एंटीरियर और पोस्टीरियर। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम में सिर्फ एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी होंगी, सिंपल टाइप की होंगी, ऑफिस्टोनेफ्रिक टाइप की। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की बात करें तो जो सेक्स है वो यूनिसेक्सुअल है और ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ये यूनिसेक्सुअल रहेंगे। जब ये बाद में मैच्योरिटी लेवल पे आएंगे तो ये बाइसेक्सुअल बन जाएंगे। इनके अंदर सिंगल और लार्ज साइज का गोनेड मिलेगा और जिसके पास गोनोडक्ट नहीं होगी। फीमेल है वो ओविपेरस है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन अगर इनडायरेक्ट होगा तो कोई ना कोई लार्वल फॉर्म इंक्लूड होगी और इनके अंदर जनरली एमोसिटस लार्वा मिलता है। तो ये थे सारे जनरल कैरेक्टर, हमने एक एक करके इनके जनरल कैरेक्टर पढ़े। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।